खोली है। दशरथ राजा ने कहा, गुरुदेव की आज्ञा से मैं आया हूं, क्या इच्छा है? कौशल्या जी ने कहा, मेरे को बोलने की भी इच्छा नहीं, मैं अति आनंद में हूं। तीर्थवा मोहार्णवम हत्वा काम क्रोधादि राक्षसान शांति सीता समायुक्तः आत्मा रामो विराजते। आनंद में श्री राम मेरे हृदय में है। भगवान का आनंद जब जीव को मिलता है, संसार का सभी सुख तुच्छ लगता है, किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है। भक्ति करने का अर्थ है भगवान से आनंद लेना। भगवान आनंदमय है, संसार सुख दुख से भरा हुआ है। संसार में सुख है, आनंद नहीं है। बहुत से लोग सुख को ही आनंद समझते हैं। सुख उसको कहते हैं जो भोगने के बाद दुख आता ही है। आनंद उसको कहते हैं जिसका अनुभव करने के बाद कोई दुख रहता ही नहीं। जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है, जहां सुख नहीं है, जहां दुख नहीं है, वहां आनंद होता है। आनंद में श्री राम मेरे हृदय में। कौशल्या जी को बोलने की इच्छा नहीं होती है, किसी के सामने देखने की भी इच्छा नहीं है। हृदय में राम जी का स्वरूप प्रकट हुआ है। मैं अति आनंद में हूं। जीव को सुख भोगने की इच्छा हुई तभी से जीव दुखी हुआ है। सुख भोगने की इच्छा ही महान दुख है। मैं तो अति आनंद में हूं। वशिष्ठ ऋषि ने सुना है, दशरथ महाराज को धन्यवाद दिया है। ये तो वेदांत के सिद्धांत बोल रही है। भविष्य बहुत सुंदर लगता है। माता जी के हृदय में विराजमान परमात्मा श्री रामचंद्र जी की देवों ने स्तुति की है। 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। अब प्रभु के प्रागट्य का समय हुआ है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि है। रात्रि के समय में दशरथ महाराज निद्रा में। अष्टमी की उत्तर रात्रि है और रामनवमी का प्रातः काल है। ब्राह्म मुहूर्त में रामनवमी के दिवस में दशरथ महाराज को सुंदर स्वप्न दिखे। अष्टमी की उत्तर रात्रि है, रामनवमी का प्रातः काल। राजा ने स्वप्न में ऐसा देखा है, बड़े बड़े साधु महात्मा मेरे घर में आए हैं। मैं सभी को वंदन करता हूँ, सभी मेरे को आशीर्वाद देते हैं, उठो उठो, अब भाग्य का उदय होने वाला है, अब भगवान आ रहे हैं। दशरथ राजा ने स्वप्न में ऐसा देखा है, मैं सरयू गंगा में स्नान कर। दशरथ महाराज के घर में लक्ष्मी नारायण की सेवा, स्वप्न में लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं। राजा ने स्वप्न में देखा है, बड़े बड़े ऋषि वेद मंत्र बोल रहे हैं। मेरे नारायण को मैं दूध से अभिषेक करता हूँ। स्वप्न में राजा ने देखा है, मेरे ठाकुर जी का मैंने सुंदर श्रृंगार किया। भगवान को मैं तिलक करता हूँ, भगवान को मैं पुष्प की माला अर्पण करता हूँ। फिर तो राजा दशरथ ने स्वप्न में नारायण की आरती की। चरणारविंद से मुखारविंद तक सर्वांग को प्रेम से निहार। आज दर्शन में बहुत आनंद आया है, हृदय आर्त हुआ है। आज प्रभु प्रकट होंगे, मेरे को आज प्रत्यक्ष दर्शन हो। आरती के समय में राजा दशरथ ने देखा है, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न थे। अभी बोलेंगे ऐसा लगता। आज बहुत आनंद में स्वप्न में आरती कर रहे हैं। उसी समय भगवान के श्रीअंग में से तेज निकलता है। राजा ने स्वप्न में देखा है, कौशल्या जी के पेट में परमात्मा ने प्रवेश किया। स्वप्न में भगवान की पूजा करो, स्वप्न में आरती करो, समझना भाग्य का उदय हो। मन की परीक्षा स्वप्न से होती है। मन में जो संसार है वही संसार स्वप्न में दिखता है। स्वप्न में आपको क्या याद आता है, स्वप्न में क्या दिखता है, समझना वही मन फंस गया। स्वप्न में भगवान का स्वरूप का दर्शन हो गए, स्वप्न में भगवान के नाम का जप हो गए, स्वप्न में भगवान की सेवा पूजा करे, तब समझना कब थोड़ा भक्ति का रंग लगा।
स्वप्न से मन की परीक्षा होती है। मन की परीक्षा दिवस में नहीं होती है, मन की परीक्षा निवृत्ति के समय, रात्रि के समय में, स्वप्न में होती। निवृत्ति में मन कहा जाता है। दशरथ महाराज ने स्वप्न में नारायण का दर्शन किया, स्वप्न में पूजा करते हैं, स्वप्न में आरती करते हैं। आनंद हुआ। आज का स्वप्न बहुत सुंदर था। दर्शन में तो ऐसा आनंद आया, मेरे को ऐसा लगता था आज भगवान बोलेंगे, बहुत प्रसन्न। राजा ने ऐसा सुंदर स्वप्न देखा है। ब्राह्म मुहूर्त में स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ। फिर तो दशरथ महाराज वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, ब्राह्म मुहूर्त में प्रातः काल में वशिष्ठ ऋषि ध्यान करने के लिए बैठे। गुरुदेव के चरण में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आपके ध्यान में आज मैं विघ्न करने के लिए, मैं अपराधी हूं। आपकी कृपा से मेरे को ऐसा स्वप्न दिखा। आप वेद मंत्र बोलते थे, मैं नारायण को दूध से अभिषेक करता था। मैंने स्वप्न में भगवान का श्रृंगार किया, स्वप्न में मैंने आरती की। उस समय मेरे को ऐसा दर्शन हुआ, नारायण के श्रीअंग में से तेज निकलता है। वो तेज कौशल्या जी के पेट में। वशिष्ठ ऋषि ने सुना है, प्रसन्न हुए हैं, राजा को धन्यवाद दिया है। अति अति भाग्यशाली को ऐसे स्वप्न दिखते कि महाराज ये स्वप्न अच्छा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि महाराज इस स्वप्न का क्या फल है। वशिष्ठ ऋषि ने विचार करके कहा है, मेरे को ऐसा लगता है अब तेरे घर में पुत्र हो, ऐसा पुत्र होगा आज तक किसी के यहाँ ऐसा हुआ नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ भविष्य में ऐसा कभी होगा नहीं। परमात्मा पुत्र रूप से तेरे घर में प्रकट होने वाले हैं, इसका सूचक यह स्वप्न है। राजा ने जब सुना है आनंद होता है। मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। मेरे गुरुदेव ने कहा है परमात्मा पुत्र रूप से, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं परमात्मा का पिता होने वाला हूँ। अति आनंद में आंख में से आंसू निकल। आनंद जब बढ़ जाता है तो वो आंख में से बाहर आता। दशरथ राजा को अति आनंद हुआ है, वंदन करके पूछता है, प्रभु कब पधारे? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, कब पधारेंगे तो मैं क्या कहूं, यह जगत काल के अधीन है और काल राम जी के अधीन। राम काल के अधीन नहीं है, राम काल के मालिक है। काल राम जी के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। भगवान को किसी भी जीव का हिसाब लेने की इच्छा होती है, भगवान काल को हुक्म देते उसको पकड़ करके ले आओ, मेरे को उसका हिसाब देखना है। मरण का अर्थ ही यही है, प्रभु ने जो दिया है उसका भगवान हिसाब मांगते हैं। भगवान को हिसाब देने का पवित्र दिवस ही मरण है। काल भगवान का नौकर है, भगवान राम काल के मालिक है, राम काल के अधीन नहीं है, राम राजाधिराज है, राम परमात्मा है। कब आवेंगे मैं क्या कहूँ, राजाधिराज की जब इच्छा होगी तब कृपा करेंगे, उनकी इच्छा ही प्रधान कारण है। राजा ये ब्राह्म मुहूर्त का स्वप्न है, मेरे को ऐसा लगता है 24 घंटे में फल मिलना ही चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त का स्वप्न जल्दी सफल हो जाए। ये स्वप्न तुमने मेरे को कहा सो ठीक है, अब किसी को कहना नहीं। स्नान करो, ध्यान के साथ जप करो, थोड़े समय में आनंद की हम वार्ता सुनो। आज प्रातः काल से ही कौशल्या जी ध्यान में तन्मय हो। कौशल्या माता ने सभी नौकरों को, दासियों को आज्ञा दी, बाहर जाओ, मैं न बुलाऊं तब तक कोई अंदर आवे ही नहीं। आज मेरे को एकांत में बैठना। माता जी एकांत में ध्यान में तन्मय हुई। जय दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीरथ सकल कहाँ चली आवै। श्री अयोध्या जी में सरयू जी के किनारे आज संतों की बहुत भीड़ हुई है। विरक्त साधु, सन्यासी, महात्मा, भजनानंदी संत आए हैं। सरयू जी का नाम है राम गंगा। राम गंगा में स्नान करते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम कीर्तन में तन्मय। अनेक वैष्णव जब दर्शन के लिए अति आतुर हो जाते हैं तभी भगवान का अवतार होता है। अति से आतुरता के बिना अवतार नहीं होता। श्री राम दर्शन की तीव्र इच्छा है, कब प्रभु का प्रागट्य होगा, कब दर्शन होगा। भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़ करके आज श्री अयोध्या जी में आए। भगवान शंकर को राम जी का बाल स्वरूप बहुत प्रिय है। इष्ट देव मम बालक राम, शिव जी की बाल स्वरूप में अतिशय प्रीति है। श्री राम श्री राम श्री राम, राम नाम का जप करते हुए अयोध्या जी की गलियों में घूमते हैं। 4 वे भगवान शंकर के 4 शिष्य हो गए। वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण, 4 शिष्य साथ में है। अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा है। भगवान शंकर का दर्शन में ही हृदय पिघलता है कि ब्राह्मण की जटाएं कैसी दिखती, शंकर भगवान के जैसा लगता है। सभी शिव जी को वंदन कर बहुत विनय से विवेक से पूछते हैं, महाराज कहाँ से पधारे, महाराज का नाम क्या है। शिव जी ने कहा मेरा नाम सदाशिव जोशी है, मैं कौशल्या जी के राजमहल में जाऊं। कौशल्या मैया बालक राम को मेरे गोद में, राम के साथ अब खेलना है, अब राम के साथ एक हो जाना है। कौशल्या मैया को मैं राम का सब भविष्य सुनाऊं। श्री राम श्री राम श्री राम, राम नाम का जप करते हुए अयोध्या में परम पवित्र समय प्राप्त हुआ। अब प्रभु के प्रागट्य का समय हुआ। दश दिशाएं प्रसन्न हुई है, मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगा। आकाश में देव गंधर्व जय जयकार कर रहे हैं, अप्सराएं नाचती है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी परिपूर्ण तिथि है। मध्याह्न काल में माता कौशल्या जी के सन्मुख चतुर्भुज रूप से सियावर रामचंद्र की विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव सब संतन की जय जयकार। दिव्य प्रकाश में कौशल्या माता को चतुर्भुज नारायण का दर्शन हो। श्री राम आज चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए हैं। इसका यही कारण है, मेरे भक्तों का चारे बाजू से मैं रक्षण करता हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी जाति का होवे, राम भक्ति करने का अधिकार सभी को है। साधन चतुष्टय जो संपन्न है उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है। ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं है, भक्ति का अधिकार सभी को है। राम भक्ति सभी कर सकते हैं। जो श्री राम जी के प्रेम से सेवा करता है, राम नाम का जप करता हुआ जो राम जी का स्मरण करता है, उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रभु सफल करते। इसीलिए चतुर्भुज रूप से प्रागट्य हुआ है। कौशल्या माता को चतुर्भुज नारायण का दर्शन। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या तक मेरे लिए प्रकट हुए। कैसा दिव्य स्वरूप, आपका यह चतुर्भुज स्वरूप अति सुंदर है। लोगों को शंका होगी, 4 हाथ वाला बालक कैसा हुआ, इतना बड़ा बालक कैसा हुआ। की जय शिशु लीला अति प्रिय शील, मेरे बालक बन, मैं आपको गोद में मैं प्यार करूंगी, आप मेरे को माँ माँ कर। माता जी को स्वरूप का भान कराया है, फिर तो चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान हुआ है। बालक श्री राम का प्रागट्य होता है। कौशल्या माँ बालक राम को गोद में लेकर के बैठी है, एक एक अंग को प्रेम से निहार।
चरण कमल, कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, सुगंध आता, चारे बाजू में दिव्य प्रकाश है। ये बालक है कि कोई बड़ा सुंदर हीरा है, ऐसा प्रकाश मैंने देखा नहीं। मेरे राम को किसी की नजर न लगे। नारायण 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 कीर्तन करती है। मार्कंडायु हो गई, राम और कौशल्या माँ की चार आंख एक हो गई। चार आंख जब एक होती है तो दर्शन का आनंद नहीं। गाल में स्मित हास्य किया है, माँ प्यार करती है, अति आनंद हुआ है। एक दासी समझ गई है, अंदर बालक हुआ ऐसा लगता है। दासी दौड़ती हुई अंदर जाती है। अंदर जहाँ प्रवेश किया है उसको तो ऐसा लगा आज आनंद समुद्र में मैं डूब गई। आज आनंद का सागर प्रकट हुआ है, आज परमानंद का प्रागट्य हुआ है। उसके रोम रोम में से आनंद निकलने लगा। दिव्य प्रकाश में कौशल्या माता के गोद में बालक श्री राम का दर्शन कर अति आनंद हुआ। वो चित्र जैसी खड़ी, आंख स्थिर हो गई, उसने हाथ जोड़े। कौशल्या माँ ने देखा है दासी आई, माँ के गले में एक अति सुंदर चंद्रहार। कौशल्या माँ ने चंद्रहार को उतारा है, दासी को दे दिया। दासी को श्री राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ, उसको हार लेने की इच्छा ही होती, वो दर्शन में ऐसी तन्मय होगा। कौशल्या माँ आग्रह करती, आज तो लेना ही चाहिए, आप सभी के आशीर्वाद से बालक हुआ, मेरे राम को आशीर्वाद मैं प्रेम से लेना चाहिए। दासी ने हाथ जोड़ करके कहा है, माँ आज तो मेरा मांगने का अधिकार, मैं मांगू तो देना पड़ेगा। माँ मैं हार लेने के लिए नहीं आई, ये हार तो आपके गले में शो, हार लेकर के मैं क्या करूं? आज जो मैं मांगू सो देना, कि तू मांग ले। माँ फिर तो ना तो नहीं कहूँ कि ना मैं माँ 2 मिनट बालक राम मेरे गोद में, मैं हार लेने के लिए नहीं आई, मैं राम को ले सकती। कौशल्या जी ने दासी को अपने पास में बैठाया है, उसके गोद में बालक श्री राम। हजारों वर्षों से यह जीव ईश्वर से अलग हुआ, जीव को ईश्वर का नियोग हुआ है। अब दासी का ब्रह्म संबंध होता है, गोद में बालक श्री राम है, वो प्यार करती है। अब जीव शिव एक हो गए, उसको ऐसा आनंद आया, अति आनंद में समाधित, उसको देह का भाव नहीं रहा। एक दासी दौड़ती हुई दशरथ महाराज के पास गई है। दासी ने कहा है, लाला भयो है, बालक का जन्म हुआ। दशरथ महाराज सुनते, गुरुदेव ने मेरे को कहा था 24 घंटे में आनंद की वार्ता सुन। दशरथ महाराज धैर्य धारण करके दासी को पूछते हैं, बालक कैसा है? कि महाराज मैं क्या कहूं, आपको दर्शन होता है, आंख को बोलने की शक्ति नहीं, जीभ बोलती है, जीभ अंधी है। गिरा अनयन नयन बिनु भानी, राम कैसे वेद वर्ण नहीं कर सकते, दासी क्या बहुत ऐसा तो बालक जगत में हुआ नहीं है, भविष्य में होगा नहीं। महाराज आपके भाग्य का उदय हुआ है। घर में जो नारायण का स्वरूप है, नारायण के जैसी उसकी आंख है, उसका रंग नारायण के जैसा ही है। दशरथ महाराज को स्वप्न याद, मैंने स्वप्न में देखा है मेरे नारायण ने कौशल्या जी के पेट में प्रवेश किया। आप स्नान करके पधारो, आपके गोद में बालक राम है। सेवक दशरथ महाराज को सरयू जी के किनारे वृद्धावस्था में आज पुत्र जन्म निमित्त स्नान करने का सुयोग आया। सरयू गंगा को वंदन किया, सरयू जी में स्नान। आज सेवक दशरथ महाराज को श्रृंगार। दशरथ महाराज का जीवन बहुत सादा था, कभी वो बहुत श्रृंगार नहीं करते। उनका तो ऐसा नियम था, कोई साधु आवे, कोई ब्राह्मण आवे, कोई गरीब आवे, उसको सुंदर आसन देते थे, वो दूसरे को श्रृंगार देते। अति उदार है, अति
सरल है, कभी कभी घर के नौकरों का सम्मान करते थे, नौकरों को वस्त्र आभूषण देकर के उनको श्रृंगार, उनको घर के नौकरों का भी आशीर्वाद दिया। नौकर के आशीर्वाद की जरूरत है, जिसको सबके आशीर्वाद मिलते हैं उसी के यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ महाराज को घर के नौकरों ने भी आशीर्वाद दिया। आज परमात्मा आए, सेवकों ने कहा है महाराज महाराज आज तो बड़ा बड़ा भारी उत्सव करना है, आपको श्रृंगार करना ही पड़ेगा। राजा को श्रृंगार, वशिष्ठादिक ऋषि आए हैं गणपति महाराज की पूजा कर। राजा दशरथ ने गणपति महाराज की प्रथम पूजा की है, पुण्य वाचन हुआ है। नांदी श्राद्ध में पितरों की पूजा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है आज दान देना चाहिए, दान। राजा दशरथ अति उदार है, अन्नदान, वस्त्रदान, सुवर्ण दान, गायों का दान। सभी हृदय से आशीर्वाद देते हैं, जय जयकार। लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम छोड़ करके आज दशरथ महाराज के घर में आई है, दिन भर बहुत लुटाया। लक्ष्मी घर में दान लेने वाला कोई रहा नहीं, सभी हृदय से आशीर्वाद देते हैं, जय जयकार। सोने का कटोरा है, उसमें मध भरा है। वशिष्ठ ऋषि वेद मंत्र बोल करके मध को अभिमंत्रित करते हैं। अग्निरायुष्मान स वनस्पतिभिरायुष्मान तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि। सोम आयुष्मान स औषधिभिरायुष्मान तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि। समुद्र आयुष्मान स स्रवन्तीभिरायुष्मान। ऋग्वेद यजुर्वेद के अनेक मंत्र बोलते, बालक का आयुष बढ़े, उसकी शक्ति बढ़े, बुद्धि दिव्य बने। वेद मंत्र बोल करके मध को अभिमंत्रित किया। वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज के हाथ में मध का कटोरा दिया है, समझाते अंदर जाना है। अनामिका अंगुली मध में करके बालक को मध चटा, जीभ में मध देना। गुरुदेव की आज्ञा हुई है, मध का कटोरा हाथ में है। दशरथ महाराज कौशल्या जी के घर आज बहुत भीड़ हो, जो अंदर जाता है कौशल्या जी के गोद में बालक श्री राम का दर्शन करता है, उसको ऐसा आनंद मिलता है, बाहर निकलने की इच्छा ही होती। जो अंतर्मुख हुआ, जिसको राम का आनंद मिला है, वो जगत में आता ही नहीं। जो अंदर गया, राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ, बाहर निकलने की इच्छा ही होती। रोज का ऐसा नियम था। दशरथ महाराज जब घर में आते थे तब घर की दासियां थोड़ी लाज कर महाराज को रास्ता देती थी। आज लाज रही नहीं, देह का भाव नहीं। सेवक बोलते हैं हटो हटो महाराज आ रहे हैं, कौन सुनता है? राम दर्शन में देह का भाव कोई सुनती ही नहीं। आज लाज रही नहीं है, राम दर्शन में देह को भूल गई, आनंद में इसी तन्मय होती है। दशरथ महाराज ने कहा हटो हटो मत बोलो, ये सब लोग आनंद में आए, मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए। इन सभी के आशीर्वाद से मेरा बालक सुखी होने वाला। आज तो ऐसा हुआ, घर के मालिक को कोई अंदर जाने ही देता नहीं है। मालिक अति सरल, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, ये सब लोग मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए। आज हटो हटो बोलना नहीं, किसी का अनादर न हो। दशरथ महाराज बाहर खड़े, सभी को राम दर्शन का ऐसा आनंद हुआ है। रामनवमी के दिन सभी देव ऋषि अयोध्या जी में आते, श्री राम दर्शन कर, सभी को राम जन्म महोत्सव में आनंद मिला है। चंद्र नाराज हुआ, चंद्र रोने लगा। श्री राम उसको पूछते क्यों रोता है, क्या हुआ? तो चंद्र ने कहा महाराज इस सूर्य को समझाओ, 12 घंटे हुए एक ही जगह में खड़ा है। आज सूर्य नारायण अति आनंद में आए हैं, मेरे वंश में परमात्मा प्रकट हुए। अति आनंद में शरीर स्तब्ध होता है, सूर्य रथ की गति स्थिर हो गई। 12 घंटे तक सूर्य नारायण राम दर्शन कर, उनको भान ही नहीं है। चंद्र को बहुत उतावल हुई है, सूर्य अस्त में जावे तब मैं बाहर आऊं, मेरे को आने देता नहीं है। 12 घंटे हो गए। श्री राम स्मित हास्य,
श्री राम ने चंद्र को समझाया है धीरज रख, धैर्य का फल बहुत मीठा मिलता है। इस अवतार में मैंने सूर्य को आनंद दिया है, अब कृष्णावतार में तेरे लिए रात्रि में 12 बजे के बाद मैं आऊंगा। बाल कृष्णलाल जब प्रकट हुए हैं जगत गाढ़ निद्रा में, जगत में 2 जीव जागते हैं, वसुदेव और देवकी। आकाश में चंद्र जागते हैं, जो जागता है उसको भगवान मिलते हैं। यो वै जागार तम रुचः कामयन्ते, यो वै जागार तम सामान्यन्ते। जागने वाले को भगवान मिलते हैं, जो सोया है उसको संसार में। जिसको संसार का सुख मीठा लगता है, जो संसार सुख में फंसा हुआ है वह सोया है। जिसको संसार का सभी सुख तुच्छ लगता है वही जागता है। जागने वाले को भगवान, जो सोया है उसको संसार मिलता है। चंद्र को भगवान ने वरदान दिया था, तेरे लिए रात्रि में 12 बजे के बाद में आऊं। लोग बातें करते हैं, ऐसा कहीं बालक हो सकता है? साक्षात परमात्मा ही ऐसा लगता है। कैसा उसका श्रीअंग है, मेघ के जैसा श्याम रंग है, उसकी आंख बहुत सुंदर है। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है। ये तो भगवान आए ऐसा लगता है। दशरथ महाराज सुनते हैं, मेरे राम को लोग भगवान कहते हैं, लोग भले उसको भगवान माने, मेरा बालक है, मैं उसका पिता हूँ। ये सब लोग मेरे राम को देखते हैं, मेरा राम अभी मैंने नहीं देखा, राम को देखा। राजा का प्रेम बहुत बढ़ गया, सरल स्वभाव है, अति संकोच है। मैं कैसा कहूँ, मेरे को अंदर जाना है। ये लोग समझ करके मेरे को मार्ग देवे तो अच्छा है। संकोच से वो बोलते नहीं है, आंख में से प्रेमाश्रु निकलता। वशिष्ठ ऋषि ने देखा राजा का प्रेम बहुत बढ़ गया है, राम दर्शन के लिए प्राण आतुर। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। राज दरबार में वशिष्ठ ऋषि को अतिशय मान है। वशिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है। वशिष्ठ जी जब आते हैं सभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते। वशिष्ठ जी के पीछे पीछे दशरथ महाराज अंदर प्रवेश किया है। कौशल्या जी के गोद में सर्वांग सुंदर बालक श्री राम का दर्शन। राम और दशरथ की 4 आंखें एक हो गई। राम गाल में धीरे धीरे हंसने। दशरथ राजा को आनंद हो, मेरे को पहचानता है, मैं उसका पिता हूँ, ये मेरा बालक, मेरे को देखने पर हंसने। मार्कंडायु हो गए सुखी, जीव में मध देते। उस समय वशिष्ठ ऋषि को कहा है, आप कोई वेद मंत्र बोलो। बालक श्री राम का दर्शन करते हुए वशिष्ठ जी को समाधि लगी है, कोई मंत्र याद ही नहीं आता। ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी ब्राह्मण राम दर्शन में सब कुछ भूल गए हैं, वेद को भूल गए। तत्र वेदाः अवेदा भवन्ति अथमर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। ब्रह्म साक्षात्कार में सबकी विस्मृति होती। दशरथ महाराज मध जीभ में देते हैं। गुरुदेव को कहा है, आप कोई मंत्र बोलो। कि मंत्र क्या होता है? मेरा नाम भी मेरे को याद नहीं है, मैं कौन? नाम और रूप की जब पूर्ण विस्मृति होती है तब ब्रह्म साक्षात्कार। वशिष्ठ ऋषि को अपना नाम याद आता नहीं है, कोई वेद मंत्र याद आता नहीं। दूसरे ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। अयोध्या की स्त्रियां बहुत भाग्यशाली, अंदर जाती है, कौशल्या माता को वंदन करती है, कौशल्या माँ को मनाती है। माँ, मेरी सखी ने मेरे को कहा, एक बार बालक को मैंने छाती के साथ लगाया, मैंने थोड़ा प्यार किया, मेरे को जो आनंद, उसी आनंद में मैं रहती हूँ। अब संसार में सुख नहीं, दुख नहीं, संसार आनंद रूप हो गया। एक बार जो राम को मिलता है, जो राम से प्यार करता है, उसका संसार आनंदमय हो गया। मेरी सखी ने मेरे को कहा, ये बालक में कोई ऐसी शक्ति है। एक बार मैंने उसको छाती के साथ लिया, मेरे को जो आनंद हुआ है उसी आनंद में मैं मस्त। मेरा संसार अब आनंद रूप है।
माँ 2 मिनट बालक राम मेरे गोद में। कौशल्या जी को मनाती है, कौशल्या माँ अति उदार है, एक एक के गोद में बालक राम प्यार जी ईश्वर का मिलन हुआ। स्त्रियां बहुत भाग्यशाली है, अंदर जाकर को कहा है हम बहुत आशा लेकर के आए। कौशल्या जी मेरी माँ है, माँ के गोद में बालक राम का दर्शन करने के लिए मैं आज निराश मत करो, अंदर जाता राम दर्शन के लिए आया। दशरथ महाराज को प्रजा प्राण से प्यारी। दशरथ महाराज ने थोड़ी बाहर नजर की है, बहुत भीड़ हो, सभी लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। इतने लोग अंदर कैसे जाएंगे, बाहर कैसे निकले? आज किसी को नाराज करना नहीं है, इन सभी के आशीर्वाद से मेरा बालक सुखी होगा। आज सभी को प्रसन्न करना। दशरथ महाराज ने विचार करके कौशल्या जी को कहा बाहर बहुत भीड़ हो गई, इतने लोग अंदर कैसे आ गए? आज किसी को नाराज करना, मेरी इच्छा है आंगन में आकर के बाहर बैठ। आज कौशल्या माँ बाहर आंगन में बैठी, गोद में बालक श्री राम। अयोध्या की प्रजा आशीर्वाद कर प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन कर। राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ है, किसी को पानी पीने की इच्छा ही होती है, किसी को भूख लगती नहीं है। उत्सव के दिन भगवान के दर्शन में स्मरण में भूख और प्यास को जो भूल जाता है उसी का उत्सव सफल है। उत्सव देहभान भूलने के लिए, देव दर्शन का आनंद जिसको मिलता है। रामनवमी के दिन सभी लोग अति आनंद में, पानी भी पीते नहीं, उपवास किया। राम दर्शन का ऐसा आनंद हुआ, जीव को जब अति आनंद आता है तो वो नाचने लगता, हाथ में लक्ष्मी आती है तब जीव नाचता है। आज तो लक्ष्मी पति हाथ में आए, राम मेरे हैं। कौशल्या जी सभी को वंदन करके कहती है मैं तो नाम की माँ हूँ, आप क्या आशीर्वाद से मेरे राम को आशीर्वाद। सभी को ऐसा लगता है राम मेरे ही है, हृदय में राम का दर्शन अति आनंद में। सीताराम 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 जय सीताराम। आत्मा श्री सीता अतिशय कृपा करते हैं, तब मानव को घर में ही सत्संग मिलता है। सत्संग ही महान संपत्ति है। कोई भी जीव जन्म से बिगड़ा नहीं है, संग से ही जीव बिगड़ता है। जब जन्म हुआ तब कोई व्यसन नहीं था, जब जन्म हुआ तब जीव को छल कपट करने की अक्कल नहीं थी। जन्म से सभी जीव शुद्ध होते हैं, बड़ा होने पर उसको जैसा संग मिलता है संग का रंग लगता है। भगवान जिस जीव के ऊपर साधारण कृपा करते हैं उसको बाहर सत्संग मिलता है, जिसके ऊपर अतिशय कृपा है उसको घर में ही सत्संग मिलता है। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, गृहस्थाश्रम भक्ति में साधक है। पति पत्नी एकांत में बैठ करके सत्संग करें। एकांत मिलने पर मन बिगड़ता है, प्रायः एकांत में ही मानव पाप करता है। बिगड़े हुए मन को एकांत में ही सुधारना है। पति पत्नी एकांत में बैठ करके कोई पवित्र ग्रंथ का वाचन करे, एकांत में प्रभु का ध्यान करे, एकांत में पति पत्नी भगवान के नाम का जप करे। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए हुआ। गृहस्थ जीवन में
काम सुख गौण है, गृहस्थ जीवन में पैसा गौण है, परमात्मा मुख्य है, धर्म मुख्य है। हमारे ऋषियों ने स्त्री को काम पत्नी नहीं माना है। स्त्री भोग का साधन नहीं है, स्त्री भक्ति का साधन है, स्त्री धर्म पत्नी है। कन्यादान का जब संकल्प होता है तब कन्या का पिता दामाद को सावधान करता है। अनेन वरेण अस्याम कन्यायाम उत्पादयिष्यमाण संतत्या 10 परान 10 अवरान। यंत्र से मंत्र श्रेष्ठ है। यंत्र सुख देता है और कभी दुख भी देता। मंत्र कभी दुख नहीं देता। मंत्र मन को शुद्ध करता है, मंत्र परमात्मा के चरण में ले जाता है। गृहस्थ जीवन में धर्म मुख्य है, परमात्मा मुख्य है। स्त्री काम पत्नी नहीं है, स्त्री धर्म पत्नी है। कन्यादान का जब संकल्प होता है उस संकल्प में भी यही बोलता है 10 परान 10 अवरान मानति 21 पुरुषान उद्धर्तुम आत्मनश्च श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये इमाम कन्याम सह धर्माचरणाय तुभ्यमहम संप्रददे। विलासी जीवन के लिए मैं कन्यादान नहीं करता। धर्म के लिए मेरी कन्या मैं तेरे को देता हूँ। याद रखना, मेरी कन्या जो मैं तेरे को देता हूँ ये तेरी काम पत्नी नहीं है, ये तेरी धर्म पत्नी है। अकेला पुरुष धर्म का पालन नहीं कर सकता। अकेली स्त्री भी धर्म का पालन नहीं कर सकती है। स्त्री को पुरुष की जरूरत है, पुरुष को स्त्री की जरूरत है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, स्त्री हृदय स्नेह प्रधान होता है। स्त्री हृदय में स्नेह ज्यादा है। स्नेह प्रधान हृदय होने से स्त्री हृदय में सेवा करने की, समर्पण करने की भावना होती है। बालक का लालन पालन पोषण पिता नहीं कर सकता। पिता के पास पैसा है, प्रेम कम है। पुरुष के हृदय में स्नेह कम होता है, स्त्री हृदय में स्नेह ज्यादा होता है। स्नेह प्रधान हृदय होने से मातृ हृदय से ही सेवा होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, स्त्री में स्नेह तो ज्यादा होता है, स्त्री की बुद्धि मंद होती है, ऐसा लिखा है। स्त्री मंद बुद्धि है, पुरुष में स्नेह तो कम है। स्नेह कम होने पर भी पुरुष की बुद्धि तीव्र है, स्त्री की बुद्धि मंद होती है। मंद बुद्धि होने से स्त्री बराबर परीक्षा नहीं कर सकती है। स्त्री हृदय थोड़ा भोला है। समर्पण किसको करना चाहिए, कितना समर्पण करना चाहिए, सेवा करने के लिए कौन लायक है, ये भोला स्त्री हृदय समझ नहीं सकता। स्त्री हृदय में स्नेह ज्यादा होने पर भी बुद्धि मंद है। पुरुष में स्नेह कम है, पुरुष की बुद्धि तीव्र होती है। पुरुष बराबर परीक्षा कर सकता है। स्त्री हृदय स्नेह प्रधान है, पुरुष का हृदय विवेक प्रधान है। स्नेह और विवेक दो जब एक हो जाते हैं वहां भक्ति प्रकट होती है। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए हुआ। लगन विलासी जीवन के लिए नहीं है, लगन काम का विनाश करने के लिए। अनेक जन्म से यह जीव काम सुख भोगता आया है। माता पिता के मन में काम वासना जागृत हुई,
तब इस शरीर का जन्म हुआ है। शरीर के मूल में ही काम है, शरीर के रोम रोम में काम भरा हुआ है। काम का विनाश करना है। काम शत्रु है, पर काम बहुत बलवान है। कोई सुंदर वस्तु देखने में आती है तब मन चंचल हो जाता है, मन बिगड़ता है। अनेक बार मन समझता है ये मेरे को कभी मिलने वाला नहीं, ये मेरा नहीं है, तो भी मन पाप करता है। मन को पवित्र रखने के लिए लग्न है। लग्न देव ब्राह्मण और अग्नि के साक्षी में होता है। भारत में जो लग्न होता है वह धर्म के लिए लग्न होता है। परदेश के लोग जो लग्न करते हैं वो भोग के लिए करते हैं। लग्न का भंग नहीं हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि की साक्षी में लग्न हुआ है। जिस स्त्री के साथ, जिस पुरुष के साथ लग्न हुआ है, एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में काम भाव को स्थिर करना है, मन को पवित्र रखना है। जगत के स्त्री पुरुषों को श्री सीताराम की भावना से देखना है। ये सभी सीताराम जी के स्वरूप है। जगत के स्त्री पुरुषों को जो काम भाव से देखता है उसी को राक्षस कहते हैं। मन को पवित्र रखने के लिए लग्न है। जिस स्त्री के साथ, जिस पुरुष के साथ लग्न हुआ है, एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में काम भाव को स्थिर करना है। जगत के स्त्री पुरुषों को निष्काम भाव से देखना है। मेरे सीताराम अनेक स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं, मेरे राम जी के ही ये स्वरूप है। विवेक से काम सुख भोग करके काम का विनाश करने के लिए लग्न है। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है, पुत्र पिता का आत्मा है। आत्मा वही पुत्र नामासी जायते अस्याम पति ही इति जाया। पति ही पत्नी में पुत्र रूप से प्रकट होता है। पुत्र पिता का आत्मा माना है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, एक दो बालक होने के बाद पत्नी मां के जैसी हो जाती। मन को पवित्र रखना ही जीवन का लक्ष्य है। काम का विनाश करने के लिए मानव का जीवन है। विवेक से काम सुख भोगना है और फिर काम त्याग करना। थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा विचार करें। ईश्वर जीव से दूर नहीं है। जीव और ईश्वर दोनों साथ में ही रहते हैं। जीव के सखा परमात्मा है। जीव ईश्वर की अनादिकाल से मैत्री है। ईश्वर जीव को एक क्षण भी नहीं छोड़ते। जीव के साथ ही भगवान रहते हैं। वेदों ने इसीलिए परमात्मा को सखा कहा है। द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। सयुजौ सखायौ, साथ में रहने वाले। ईश्वर जीव को कभी भी छोड़ते नहीं है। कोई जीव जीव का मित्र नहीं हो सकता है। जीव के मित्र परमात्मा है। कोई भी जीव आपके साथ 24 घंटे रहने को तैयार नहीं है। जीव जीव को छोड़ने की इच्छा रखता है। माँ का अपने पुत्र में प्रेम बहुत होता है। माँ को पुत्र प्राण से भी प्यारा लगता है। 24 घंटे माँ पुत्र के साथ नहीं रह सकती। माँ को पुत्र को छोड़ने की इच्छा होती है। सर्वकाल कोई भी जीव साथ में नहीं रह सकता। माँ को ऐसी इच्छा होती है मेरा बच्चा मेरे को छोड़ करके 2-4 घंटे स्कूल में जाए, अब पढ़ना ही चाहिए। माँ का अतिशय प्रेम है।
अतिशय प्रेम होने पर भी माँ अपने पुत्र के साथ 24 घंटे रहने को तैयार नहीं है। मेरा पुत्र मेरे से दूर जाए। ईश्वर ही जीव के साथ में रहते हैं। पति पत्नी में अतिशय प्रेम होता है। अतिशय प्रेम होने पर भी पति के पत्नी सर्वकाल साथ में नहीं रह सकते। कदाच कोई साथ में रहे तो अच्छा लगे नहीं। पति 24 घंटे घर में रहे तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी ये माताएं पति को समझाती, बाहर जाओ, आपका काम करके आओ, यहाँ क्यों बैठे। पति पत्नी में प्रेम तो है, पर 24 घंटे वो घर में रहे, पत्नी के साथ में रहे, ये पत्नी को अच्छा नहीं लगता, मेरे से दूर जाए। ईश्वर ही जीव के साथ में रहते, सर्वकाल रहते हैं। इसीलिए वेदों में वर्णन किया है, जीव का मित्र कोई स्त्री नहीं है, जीव का मित्र कोई पुरुष नहीं है, जीव का मित्र परमात्मा है। जीव और ईश्वर की अनादिकाल से मैत्री है। ईश्वर सर्वकाल जीव को देखते हैं, यह जीव ईश्वर को नहीं देखता। ईश्वर दूर नहीं है, जीव के साथ में ही रहते हैं। वेदों में वर्णन आया है, तद दूरे तदु अंतिके, अति समीप में ईश्वर है। अति समीप में होने पर भी जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता है। जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता है, इसका यही कारण है, दोनों के बीच में पर्दा है। पर्दा होने से जीव को ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। जीव और ईश्वर दोनों के बीच में जो पर्दा है, उसी का नाम काम है। काम रूपी पर्दा होने से जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता है। सद्गुरुदेव सत्शिष्य को परमात्मा का दर्शन कराते हैं, इसका क्या अर्थ है? भगवान कहीं दूर है, वहीं से भगवान को गुरुदेव ले आते हैं। ईश्वर तो जीव के साथ में ही है। काम रूपी पर्दा दूर करने के काम गुरुदेव का है। सद्गुरुदेव वासना रूपी पर्दा दूर करते हैं, तब जीव को ईश्वर का अनुभव, दोनों साथ में ही है। काम का विनाश करना है, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। भोग के लिए भोग नहीं है, त्याग के लिए भोग है। धर्म की मर्यादा में रह करके विवेक से काम सुख भोग करके काम का विनाश करना है। काम का विनाश करना बड़ा कठिन है। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए होगा। शास्त्रों में गृहस्थाश्रम का वर्णन बहुत किया है। गृहस्थाश्रम अति श्रेष्ठ है, लग्न करना ही चाहिए, सावधान होकर के लग्न करना चाहिए। लग्न के समय में ब्राह्मण लोग बोलते हैं शुभ लग्न सावधान, वर कन्या सावधान। अब सावधान रहना है। लग्न करने के बाद मानव सावधान नहीं रहता है। लग्न का लक्ष्य है काम का विनाश। शास्त्रों में कहीं कहीं संन्यास का वर्णन बहुत किया है। सन्यासी महात्मा नारायण के स्वरूप है। ब्रह्म चिंतन करते हुए वो ब्रह्म रूप हो जाते हैं। अच्छा है, किसी साधु सन्यासी के मठ में भगवान का कोई अवतार हुआ नहीं। भगवान के सभी अवतार गृहस्थ के घर में हुए। साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करके ब्रह्मरूप होते हैं, ठीक है। गृहस्थाश्रम में ऐसी शक्ति है कि गृहस्थ ब्रह्म को बालक बनाता है। गृहस्थ जगत पिता का भी पिता हो सकता है। पति पत्नी
पत्नी धीरे धीरे संयम और भक्ति को बढ़ा दे। आज भी भगवान पुत्र रूप से प्रकट होने के लिए तैयार है। पुरुष दशरथ बने और स्त्री कौशल्या बने तो आज भी भगवान प्रकट हो। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, सर्व में परमात्मा है। परमात्मा सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो लकड़ी में अग्नि जिस प्रकार गुप्त रहती है उसी प्रकार गुप्त है। ईश्वर सर्वव्यापक होने पर भी जीव दुखी है। सर्वव्यापक परमात्मा किसी का दुख दूर नहीं करते। ईश्वर सर्वव्यापक होने पर भी जीव अज्ञानी है। अंदर भगवान है, भगवान अंदर विराजमान होने पर भी जीव अज्ञानी है। लकड़ी में अग्नि तो है, अग्नि गुप्त है। बहुत ठंडी पड़ी हो, उस ठंडी के समय में कोई लकड़ी को स्पर्श करे तो लकड़ी में जो अग्नि है वो गर्मी नहीं दे। लकड़ी में जो अग्नि है उसका उपयोग करना हो तो लकड़ी के ऊपर अग्नि रखना पड़ेगा। बाहर का अग्नि और अंदर का अग्नि जब एक हो जाता है तब लकड़ी जलने लगती। लकड़ी में अंदर अग्नि तो है। चूल्हे में कोई खाली लकड़ी रखे तो पानी गर्म नहीं होता है। लकड़ी के ऊपर बाहर से अग्नि को रखो, बाहर का अग्नि और अंदर का अग्नि जब एक हो जाता है। पत्थर के ऊपर कोई अग्नि रखे तो ज्वाला नहीं होती है। लकड़ी के ऊपर अग्नि रखने से ज्वाला प्रकट होती है। लकड़ी में अग्नि है। आपके हृदय में भी भगवान है। ईश्वर सर्वव्यापक है, आपके अंदर भी है। अंदर जो भगवान है वो लकड़ी में रहने वाले अग्नि के समान गुप्त है। लकड़ी के ऊपर अग्नि रखो, बाहर के अग्नि और अंदर के अग्नि जब एक हो जाए। घर में नारायण का स्वरूप स्थापन करो, प्रेम से नारायण की पूजा करो, नारायण का सुंदर श्रृंगार करो। भगवान के सौंदर्य में आंख और मन फंस जाए तो बेड़ा पार है। मानव को स्त्री में सौंदर्य दिखता है, किसी को पुरुष में सौंदर्य दिखता है, जिसको संसार में सौंदर्य दिखता है वो संसार की ही भक्ति करता है। मन को बार बार समझाओ कि कोई स्त्री सुंदर नहीं है, कोई पुरुष सुंदर नहीं है। सौंदर्य क्षणिक है। इस समय जो सुंदर लगता है 1-2 घंटे में वो बिगड़ जाए। ये फूल अभी सुंदर लगता है, फूल में सौंदर्य दिखता है। आंख और मन फूल में जाता है, 2-4 घंटे के बाद ये फूल सूख जाएगा। फूल सूख जाएगा तब आंख और मन को फूल में जाने की इच्छा नहीं होगी, फिर सौंदर्य नहीं दिखता है। जिस प्रकार फूल सूख जाता है उसी प्रकार संसार भी सूख जाता है। विकास विनाश के लिए ही हुआ है, वृद्धि क्षय के लिए होती है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है, संसार क्षण क्षण में बदलता है। संसार सत्य नहीं है, संसार का सौंदर्य भी सत्य नहीं। मेरे भगवान अति सुंदर है, वारंवार ऐसा विचार करो। आपके मन को आपको ही समझाना पड़ेगा, आपके मन को दूसरा कोई नहीं समझा सकता। मेरे भगवान अति सुंदर है। संसार जिसने बनाया है वो अति सुंदर होने से संसार में सौंदर्य दिखता है। भगवान कारण है, संसार कार्य है। कारण के गुण कार्य में आते हैं। संसार सुंदर है तो संसार जिसने बनाया है वो अति सुंदर होना ही चाहिए। मेरे राम अति सुंदर है।
मेरे भगवान सुंदर है। भगवान का स्वरूप घर में स्थापन करो। फोटो में, चित्र में जो राम जी का स्वरूप बताते हैं तो किसी मानव के बुद्धि की कल्पना है। फोटो में जो स्वरूप प्रभु का बताते हैं वहां जो सौंदर्य दिखता है उससे लाख गुना, करोड़ गुना सौंदर्य भगवान में। करोड़ों कामदेव से भगवान अति अति सुंदर है, जिसका वर्णन शब्द से नहीं हो सकता। मन को बार बार समझाओ, मेरे भगवान सुंदर है, मेरे भगवान सुंदर है। घर में भगवान की स्थापना करो, प्रेम से भगवान का श्रृंगार करो। भगवान तो श्रृंगार न करे तो भी सुंदर है। राम जब वन में गए थे तब कहां श्रृंगार किया था? वस्त्र वस्त्र पहना था, मस्तक में जटा का मुकुट था। एक बार शूर्पणखा को राम जी का दर्शन हो गया तो शूर्पणखा के मन में ऐसी भावना जागृत हुई, राम के साथ में लग्न करो, राम मेरे पति हो जाए। कैसे सुंदर है! श्रृंगार न करने पर भी भगवान तो सुंदर है। भगवान को श्रृंगार की जरूर नहीं है। परम पदम भूषण भूषणांगम भूषणानाम भूषणानि अंगानि यस्यसः भूषण भूषणांग। भगवान श्रृंगार न करे तो भी सुंदर है। श्रृंगार करने से प्रभु का सौंदर्य बढ़ता नहीं है। जो प्रेम से भगवान का श्रृंगार करता है उसका मन शुद्ध हो। छोटा सा स्वरूप हो और बहुत बड़ा भारी श्रृंगार करना हो तो आंख और मन को भगवान में स्थिर करना ही पड़ेगा, तभी श्रृंगार होगा। भगवान का सुंदर श्रृंगार कर। भगवान क्षण क्षण में नवीन आनंद देते। प्रभु के दर्शन में जिसको तृप्ति होती है उसकी भक्ति कच्ची है। भगवान के दर्शन में संतोष मत मानो। प्रति क्षण में भगवान दर्शन में अलौकिक आनंद देते हैं। भगवान के दर्शन में जिसको तृप्ति होती है वो वैष्णव नहीं है। भगवान में आंख स्थिर करो। भगवान का दर्शन करता हुआ मानो प्रभु के नाम का जप करे। भगवान को आंख में से अंदर ले जाओ। भक्ति में आंख और कान मुख्य है। जो आंख से पाप करता है उसको कभी भक्ति का आनंद नहीं मिलता है। जो आंख को अतिशय शुद्ध रखता है, आंख भगवान में स्थिर करो। आंख में से भगवान को अंदर ले जाओ। आपके हृदय में राम है, हृदय में निराकार राम है। आंख में से साकार राम को अंदर ले जाओ। साकार और निराकार दो जब एक हो जाते हैं, बाहर का अग्नि और लकड़ी में जो अग्नि है वो दोनों जब एक हो जाते हैं तब ज्वाला प्रकट होती है। राम जी का ध्यान करता मन जब रामाकार हो जाता है, मन जिसका चिंतन करता है तदाकार मन हो जाता है। मन विषयों का चिंतन करे तो मन विषयाकार हो जाए। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी को पूछा था कि महाराज इस संसार में शत्रु कौन है? श्री शंकर स्वामी ने जवाब दिया, अपना मन ही शत्रु है। फिर से प्रश्न किया कि मित्र कौन है? कि मन ही मित्र है। मन विषयों का चिंतन करे, मन काम सुख का चिंतन। चाबी से लोग ताले को बंद करते हैं। जिस चाबी से ताले को बंद करते हैं उसी चाबी से ताले को खोलते हैं। बंद करना और खोलना दोनों विरुद्ध क्रिया है, एक ही चाबी से होती है। चाबी से ताला बंद हो जाता है और चाबी से ही उसको खोलते हैं। मन से ही बंधन है और मुक्ति भी मन से है। मन काम सुख का चिंतन करता है, मन विषयाकार हो जाता है तब बंधन में डालता है। मन राम जी का स्मरण करे, मन रामाकार हो जाए। श्री रामाकार मनोवृत्ति ही कौशल्या है।
अध्यात्म रामायण में एक आध्यात्मिक स्वरूप समझाए। कौशल्या जी राम जी का ध्यान करती हुए ऐसी तन्मय हो गई है। दशरथ महाराज आते हैं, पूछते हैं महारानी क्या इच्छा है, कौशल्या जी को खबर नहीं पड़ती। सतत राम जी का ध्यान करने से कौशल्या जी का मन रामाकार हो गया है। मन जिसका चिंतन करता है तदाकार मन हो जाता है। मन जगत को भूल जावे, भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय हुए। बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए व्रत है। एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, रामनवमी का व्रत, पूर्णिमा का अमावस्या का व्रत। पूर्णिमा अमावस्या ये दो तिथि बहुत पवित्र मानी। उस दिन उपवास करे तो अच्छा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। अमावस्या के दिन चंद्र सूर्य एक हो जाते। अमावस्या के दिन चंद्र का अलग दर्शन नहीं होता है। चंद्र मन के मालिक देव है और सूर्य बुद्धि के मालिक देव। पवित्र दिवसों में व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करो, जन्माष्टमी रामनवमी का व्रत करो। व्रत क्यों करना चाहिए? मन विषयाकार बन गया है। विषयाकार मनोवृत्ति का विनाश होए और मन रामाकार बन जाए। जगत की विस्मृति होवे, भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मयता होवे, इसलिए व्रत है। रामनवमी का व्रत करो। बहुत से लोग तो ऐसा समझते व्रत करना मैंने आलू और साबुदाना खूब खाना हो, दाल भात नहीं खाना। आलू साबुदाना खाने से साधारण व्रत होता है। व्रत का लक्ष्य यह है जगत की विस्मृति हो। मन संसार का सर्वकाल चिंतन करता है। मन एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय में जाता है। जगत को भूलना है, भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होना है, इसीलिए व्रत है। रामनवमी के दिन राम जी का दर्शन हुआ। दर्शन में राम जी के नाम का कीर्तन करते हुए अयोध्या की प्रजा को भूख लगती नहीं है, प्यास लगती नहीं है। सभी ने उपवास किया है, किसी को खाने की इच्छा ही हुई नहीं। जिसको भक्ति का आनंद मिलता है, जिसको भगवान का आनंद मिला है, वो भूख और प्यास को भूल जाता है। श्री रामाकार मनोवृत्ति ही कौशल्या जी है। कुशल बुद्धि कौशल्या है। मन बुद्धि की कुशलता यही है, जगत को भूल जावे और भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मयता हो। श्री रामाकार मनोवृत्ति कौशल्या है। जब मन रामाकार बन जाता है तब माया का पर्दा दूर हो जाता है। ज्ञान मार्ग में भगवान जीव मानव के पास वैराग मत हो। पूर्ण वैराग हो तो ज्ञान में सिद्धि मिलती है। भक्ति मार्ग में भगवान जीव के साथ पूर्ण प्रेम मत हो। भगवान का भक्त भगवान से ज्यादा जगत के साथ प्रेम करे, ये भगवान को अच्छा लगता नहीं। भक्ति का अर्थ यह है जगत से ज्यादा भगवान के साथ प्रेम करना है। भक्ति मार्ग में भगवान 16 हानि प्रेम मांगते हैं। जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है तब भगवान माया का पर्दा दूर कर देते। जहां कम प्रेम है वहां जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। आपके घर में कोई साधारण मानव आया हो, लोग बड़े चतुर होते हैं, कोई साधारण मानव आया हो तो उसके सामने घर की तिजोरी नहीं खोलते, उसको यहां से जाने दो फिर खोले। जहां कम प्रेम है वहां जीव भी पर्दा रखता है। जहां कम प्रेम है वहां जीव अपने स्वरूप को छिपाता है। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है, इसीलिए भगवान माया के पर्दे में रहते। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। जीव जब भगवान के साथ अतिशय प्रेम करता है तभी माया का पर्दा दूर करके प्रभु प्रकट हो जाते। राम प्रकट हुए हैं। कौशल्या जी का मन रामाकार हो गया है। कौशल्या जी जगत को देह को भूल गई है, राम जी को प्रकट होना पड़ा है।
बुद्धि स्त्री कौशल्या बने और जीव दशरथ बने। दशरथ महाराज महान महान पुण्यशाली है, कैसी तपस्या की है, उनकी भक्ति कैसी है, वो भगवान के पिता हुए। दशरथ महाराज जितेंद्रिय है, महान तपस्वी है, शरीर को रथ माना है। शरीरम रथम इत्याहु, शरीर ही जीवात्मा का रथ है। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय घोड़े हैं। इंद्रिय रूपी घोड़े को जो काबू में रखता है, जो जितेंद्रिय है, उसका रथ सीधा चलता है। ईश भक्ति सारथी है। आप सब लोग मालिक हो, इंद्रिय आपके नौकर है। मालिक जब नौकर के अधीन हो जाता है तब मालिक दुखी होता है, नौकर के भी दुखी हो जाता है। जो नौकर मालिक के अधीन रहता है वह नौकर सुखी होता है और मालिक भी सुखी होता है। नौकर को अक्ल कम होती है। आत्मा मालिक है, इंद्रिय नौकर है। आपको जहां जाना है वहां आपका नौकर आए, नौकर को जहां जाना है वहां आप मत जाओ। आपको भगवान के चरण में जाना है, आपकी आंख भगवान में स्थिर है। आपको जहां जाना है वहां आप जाओगे तो पतन हो जाए। इंद्रिय रूपी ये घोड़े हैं, इंद्रियाणि हयान्याहु। इंद्रिय रूपी घोड़े को जो काबू में रखता है, दशरथ महाराज जितेंद्रिय है, तपस्वी है, महान भगवत भक्त है, वो भगवान के पिता हुए हैं। कैसी भक्ति करते हो? जो जगत का पिता है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वो दशरथ महाराज के चरण में वंदन कर। दशरथ महाराज प्रभु के पिता हुए, जो जितेंद्रिय है वही भगवान का दर्शन कर सकता है। जो इंद्रियों का दास है वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। एक एक इंद्रिय का संयम बढ़ाओ। संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से बहुत सुख मिलता है। यही दशरथ महाराज का स्वरूप है। जीव जितेंद्रिय बने, मन बुद्धि रामाकार हो जाए तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। भगवान श्री अयोध्या जी में प्रकट हुए। अयोध्या शब्द वेदों में आया है। देवानाम पूर्ण अयोध्या, योध्या न भवति इति अयोध्या। तीर्थ में रहना अच्छा है। हम सभी लोग यहां से अयोध्या में चले जाए तो अयोध्या जी में बहुत भीड़ हो जाए। अयोध्या जी में जो संत भक्ति करते हैं उनके भक्ति में भी विक्षेप होगा। तीर्थ में रहना अच्छा है। भगवान ने आपको जो घर दिया है उस घर को तीर्थ बनाना बहुत अच्छा है। आपके घर को ही तीर्थ बना दो। आपके घर में जो कोई आवे उसका मन शुद्ध हो। आपके घर में जो कोई आवे उसको भक्ति करने की इच्छा हो। सो तवे सावधान। घर में प्रेम से रहो, घर में झगड़ा कभी मत करो। जिसको घर में रहकर के भक्ति करनी है वह घर के एक एक जीव में भगवान का दर्शन करे। जो प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करता है वो कभी झगड़ा नहीं करता। जगत के एक जीव के साथ भी जो वैर करता है उसके भक्ति में बहुत विघ्न आता है। जीव ईश्वर का अंश है। किसी भी जीव के लिए मन में कुभाव मत रखो। जीव को भगवत भाव से देखो।
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। किसी जड़ वस्तु के साथ भी वैर नहीं करना चाहिए, किसी जड़ वस्तु का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जड़ चेतन सभी में परमात्मा की सत्ता है। जहां युद्ध नहीं है उसी का नाम अयोध्या है। जीवन थोड़ा है, थोड़े जीवन में वेर काहे को करते? झगड़ा मत करो, घर में प्रेम से लो। जो मानव के साथ शुद्ध भाव से प्रेम करता है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। जो मानव के साथ वेर करता है वो भगवान के साथ ही वेर करता है। पैसा के लिए लोग झगड़ा करते। कितनी माताएं ऐसी होती है कि घर में ज्यादा काम करना पड़े तो झगड़ा करते। सब मेरे को ही करना पड़ता है, मेरी जिठानी तो बैठी ही रहती है। ज्यादा काम करने से शरीर बिगड़ता नहीं है, सुधरता है। जो काम नहीं करता है उसी का शरीर बिगड़ जाता है। झगड़ा मत करो। किसी के लिए भी शरीर को घिसाया हो तो भगवान भूलते नहीं, भगवान याद रखते। कदाच मानव भूल जावे, भगवान भूलते नहीं। घर में प्रेम से। शास्त्रों में लिखा है संपत्ति, संसार का सुख जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलता है। आपके भाग में जो पैसा लिखा है वो दूसरे को मिलने वाला नहीं है। जो आपके भाग में नहीं है वो आपको मिलने वाला नहीं। पैसा के लिए प्रयत्न करना योग्य है, पैसा के लिए पाप करना, वेर करना ये योग्य नहीं। सरयू जी के किनारे जो रहता है उसका घर अयोध्या हो जाता है। योध्या न भवति इति अयोध्या। सरयू जी का किनारा भक्ति का किनारा है। कभी भक्ति की समाप्ति मत करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, प्रातः काल में स्नान करते हैं, घंटा 2 घंटा भक्ति करते हैं, फिर ऐसा मानते हैं कि अब व्यवहार का काम करना है, अब भक्ति पूरी हो गई। भक्ति की समाप्ति मत करो। सुख भोगने से मेरे को आज तक शांति मिली नहीं है, अब मेरा जीवन भगवान के लिए, अब कोई सुख भोगना नहीं है। जो भक्ति के किनारे में रहता है उसका घर, उसका तन अयोध्या हो जाता है। जो भक्ति का किनारा छोड़ता है वो झगड़ा करता है। थोड़े समय के लिए लग्न नहीं होता है। भक्ति करने का अर्थ यह है भगवान के साथ लग्न करना है। भक्ति की कभी समाप्ति मत करो। पतिव्रता स्त्री अपने पीर में जाती है तो भी उसका मन पति में ही रहता है। पतिव्रता स्त्री कभी कोई पुरुष का चिंतन नहीं करती। भक्त कहीं भी जावे उसका मन भगवान में, भगवान के नाम में रहता है। जो सतत भक्ति करता है उसका घर अयोध्या हो जाता है। घर में झगड़ा मत करो, घर में प्रेम से रहो। घर के एक एक जीव में ईश्वर का अनुभव करो। अपने घर को, अपने शरीर को अयोध्या बनाओ, आपके घर में भगवान आवे। घर में कभी झगड़ा मत करो। भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ प्रेम करना है। जो घर के लोगों के साथ वैर करता है,
जो घर के लोगों के साथ प्रेम नहीं करता है वो भगवान के साथ प्रेम क्या करेगा? भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है उन भगवान के साथ प्रेम करना बड़ा ही कठिन। जो दिखता है उसको भगवान का स्वरूप समझ करके व्यवहार करो, उसके साथ वेर मत करो, कुभाव मत लाओ। जीवन थोड़ा है। तुलसी संसार में भात भात के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव समझो। जो सर्वकाल भक्ति के किनारे रहता है उसका तन अयोध्या के जैसा होता है। जीवात्मा दशरथ बने जो जितेंद्रिय होता है, जिसकी बुद्धि मन राम जी का ही सतत स्मरण। संसार में रहने से मन बिगड़ता नहीं है, संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ता। जितने पाप होते हैं वो सभी संसार का ध्यान करने से होते हैं। कदाच भगवान का ध्यान भले न होवे, संसार का ध्यान मत करो। मन जगत का चिंतन करने के लिए नहीं दिया है, मन भगवान का ध्यान करने के लिए दिया है। राम जी का सतत स्मरण करो। मन जिसका चिंतन करता है तदाकार हो जाता है। मन जब रामाकार हो जाता है तभी माया का पर्दा दूर हो जाता है। माया का आवरण दूर होने पर श्री सियावर रामचंद्र की। भगवान सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक परमात्मा अपने स्वरूप को छिपाते हैं, माया का पर्दा रखा है। जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। अतिशय प्रेम होवे वहां जीव अपना स्वरूप प्रकट करता है। जहां कम प्रेम है वहां जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है, इसीलिए भगवान माया के पर्दे में रहते हैं। यही राम जन्म का रहस्य है। रामनवमी का उत्सव रोज करना चाहिए। वैष्णव वह है जो रात्रि में जन्माष्टमी करता है और दिवस में 12 बजे जो रामनवमी करता है, वही वैष्णव है। बहुत से लोग तो वर्ष में एक ही दिन रामनवमी करते हैं, एक ही दिन जन्माष्टमी करते हैं। ठीक है, वैष्णव वह है जो दिवस में 12 बजे रामनवमी करे और रात्रि में जन्माष्टमी करे। जन्माष्टमी रोज करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में 12 बजे प्रकट हुए। भगवान श्री राम दिवस में 12 बजे प्रकट हुए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। रात्रि के 4 प्रहर है। सायंकाल को 6 से 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है। 9 से 12 बजे तक रात्रि का द्वितीय प्रहर है। 12 से 3 बजे तक रात्रि का तृतीय प्रहर माना जाता है और 3 से प्रातः काल के 6 बजे तक रात्रि का चतुर्थ प्रहर माना जाता है। रात्रि के प्रथम प्रहर में सभी जीव जागते हैं। रात्रि के दूसरा जो प्रहर है 9 से 12 बजे तक भोगी जीव जागता है। 12 से 3 बजे तक रात्रि का तृतीय प्रहर माना है। तृतीय प्रहर में रोगी जीव जागता है। जो रोगी है उसको रात को 12 बजे के बाद नींद नहीं आती। रात्रि के तीसरे प्रहर में रोगी जागता है और रात्रि के चतुर्थ प्रहर में योगी भगवान के भक्त जागते हैं। भक्तों का नियम होता है रात्रि में कि 3 बजे के बाद वो सोते नहीं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। जीव को रात्रि में काम मारने के लिए जाता है। बुद्धि में काम सायंकाल को आता है। सायंकाल में बुद्धि में काम का प्रवेश होता है और काम मारता है रात्रि में। सायंकाल में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। सायंकाल में ब्राह्मण संध्या करते हैं। संध्या में गायत्री जप है, संध्या में नारायण का ध्यान। सायंकाल में कीर्तन कर। जो सायंकाल में बाहर भटकता है, घूमता है, उसके बुद्धि में काम का प्रवेश होता है।
बहुत से लोग मानते ही नहीं, सायंकाल को ही बाहर घूमने के लिए जाते हैं। सौभाग्यवती स्त्री सायंकाल में घर में, सूर्य अस्त में जाने के बाद बाहर जावे नहीं। सायंकाल में घर में लक्ष्मी नारायण आते हैं। सायंकाल में घर में रहो, संध्या करो, प्रभु के सम्मुख दीपक प्रकट करके कीर्तन करो। भगवान तो प्रकाशमय है, प्रभु को दीपक की जरूरत नहीं है। भगवान जहाँ विराजते हैं वहां अंधकार नहीं आता है। अंधकार मानव के मन में आता है। काम ही अंधकार है, अज्ञान ही अंधकार है, वासना ही अंधकार है। सायंकाल में जो भक्ति नहीं करता है, सायंकाल में जो बाहर बहुत घूमता है, उसके बुद्धि में काम प्रवेश करता है। बुद्धि में काम आता है सायंकाल में, और रात्रि में वो मारता है। काम का नाम ही मार है। काम किसी को छोड़ता नहीं है, सभी को मारता है। जन्माष्टमी का व्रत उत्सव रोज करना चाहिए। इसका अर्थ यह है, रात्रि के द्वितीय प्रहर में भगवान की पूजा करो, ध्यान करो, जप करो। रात्रि में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। जो शैया में बैठ करके भक्ति करता है उसको काम नहीं मारता है। जो शैया में भक्ति नहीं करता है वो पाप करता है, काम उसी को मारने के लिए जाता है। वैष्णव उसको कहते हैं जो भगवान के साथ में सो जाता है। भगवान के नाम का जप करता हुआ मानव को निद्रा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः तमयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वदा गिरः यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। आचार्यों ने निद्रा को भक्ति माना है। निद्रा समाधि स्थिति। शैया में धीरे धीरे मन जगत को भूल जाता है। जगत की विस्मृति होने पर निद्रा आती है। जगत की विस्मृति जागृत अवस्था की समाप्ति है। जागृत अवस्था की समाप्ति और निद्रा का आरंभ दोनों के संधि में जो भगवान को रखता है। रात्रि में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। जो रात्रि में भक्ति नहीं करता है उसी को काम मारने के लिए जाता है। रात्रि में जन्माष्टमी का उत्सव करो। उन शब्द का अर्थ है परमात्मा, सव शब्द का अर्थ है प्रागट्य। प्रभु का प्रागट्य हृदय में हो। जन्माष्टमी का उत्सव रोज करना चाहिए। रात्रि में जन्माष्टमी करो, दिवस में 12 बजे रामनवमी करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही है। एक होने पर भी उनकी लीला भिन्न भिन्न है। राम दशरथ महाराज के राजमहल में प्रकट हुए, दिवस में 12 बजे प्रकट हुए। रामलीला अति सरल है, किसी को जरा त्रास न हो। भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागृह में प्रकट हुए। रात्रि में 12 बजे के बाद प्रकट होते हैं। एक वैष्णव ने बाल कृष्ण को पूछा था, अब दिवस में क्यों नहीं आते? राम जी महाराज दिवस में आते हैं, दिन भर उत्सव होता है, आनंद आता है। आप रात्रि में 12 बजे प्रकट होते हो, रात भर जागना पड़ता है। आप रात्रि में 12 बजे के बाद क्यों आते? भगवान ने कहा, राम तो राजाधिराज है, राजाधिराज दिवस में आवे, जुलूस निकले, सभी को दर्शन देने के लिए आते हैं। मैं कि राजाधिराज नहीं हूं, मैं माखन चोर हूं, इसलिए रात्रि 12 बजे के बाद आता हूं। चलो कहीं दिवस में आता है। श्री कृष्ण की सभी लीला अटपटी है। कंस के कारागृह में प्रागट्य हुआ। राम जी की सभी लीला सरल है। ज्यादा तो क्या कहें, राम नाम अति सरल है। राम नाम में एक भी कठिन अक्षर नहीं।
राम दोनों सरल अक्षर, और कृष्ण नाम में एक भी सरल अक्षर नहीं है। कृष्ण ऐसा बोलना पड़ता है। बहुत से लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, कितने कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, ये शुद्ध नहीं है। व्याकरण दृष्टि से कृष्ण ऐसा बोलना चाहिए। राम कृष्ण दोनों एक ही है। राम कृष्ण में जरा भी भेद नहीं है। उनकी लीला दिव्य है। एक दिवस में 12 बजे प्रकट होते हैं, एक रात्रि में 12 बजे प्रकट होते हैं। दिवस में 12 बजे रामनवमी करो, इसका अर्थ यह है राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का पालन करो। 12 बजे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो मानव विचार नहीं करता है पानी कौन ले आया है, किसने रसोई बनाई है। बाजार का तो कभी खाना नहीं चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है आप लोग कभी खाते ही नहीं, ऐसा लगता है। जो बाजार का खाता है उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ती है। बाजार की जो वस्तु है उसके ऊपर अनेक की नजर पड़ती है, दृष्टि दोष है। कदाच स्वच्छता भले होवे, पवित्रता तो नहीं है। स्वच्छता का संबंध तन के साथ है और पवित्रता का संबंध मन के साथ है। दिवस में 12 बजे रामनवमी करो, इसका अर्थ यह है राम की मर्यादा का पालन करो। जिसका चारित्र्य अति शुद्ध नहीं है उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, वीर्य में जल तत्व मुख्य है। जिसके पेट में अशुद्ध जल जाता है उसका वीर्य बिगड़ जाता है, जिसका वीर्य बिगड़ जाता है उसका जीवन बिगड़ जाता है। वीर्य में जल तत्व मुख्य है। जल की शुद्धि अति आवश्यक है। मानव बाहर से जैसा दिखता है वैसा अंदर से नहीं होता है। सभी को वंदन करो, किसी का अनादर मत करो। जिसके चारित्र्य का आपको बराबर ज्ञान नहीं है उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। रामचंद्र जी ने जगत को मर्यादा बताई है। राम परमात्मा है, धर्म की मर्यादा में रहते। अन्न दोष मन को बिगाड़ता है। रसोई करने वाला पवित्र होना चाहिए। रसोई करने वाला सिनेमा देखता हो तो रसोई करने के समय में उसको सिनेमा की चित्र याद आ जाता है। उसके मन के भाव अन्न में जाते हैं।